दोस्तों, रात को मेरे भतीजे ने मुझे 3-4 बार बुरी तरह रगड़ रगड़ कर पेला, जिसके चलते मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं उठकर हॉल से अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी रवि मेरा भतीजा जाग गया। मैं उसे देख डर गई क्योंकि मुझे पता था अब वह मेरी फिर से लेगा, और हुआ भी वैसा ही। उसने हर रोज की तरह आज भी सुबह सवेरे मुझे पेल दिया। अब मैं अपने रूम में गई, नहाई और गुलाबी सिल्की हाफ पजामी पहनी जो मेरे घुटनों तक ही थी। वह मेरी जांघों से पूरी तरह कसी हुई थी, जिससे मेरे पिछवाड़े बाहर निकले हुए साफ दिख रहे थे। इस पजामी में अंदर मैंने चड्डी नहीं पहनी थी, तो मेरी योनि का आकार भी साफ दिख रहा था। ऊपर मैंने एक सैंडो टॉप पहना था जो मेरे विशाल मम्मे पर कसा था और मेरे पेट पर नाभि तक ही आ रहा था। मेरी पजामी और टॉप के बीच करीब 5 इंच सफेद कमर दिख रही थी, जो मुझे बहुत मस्त बना रही थी। 10 बज रहे थे तो मैं खाना बनाने के लिए सीधा किचन में चली गई। मैं खाना बना रही थी। तभी रवि ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और बोला, चाची, आपको मालूम है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं? कैसी हालत? उसने अपने औजार की तरफ इशारा किया और बोला, ये हालत। कुछ भी बोलता है, तेरी इस हालत का जिम्मेदार खुद तू है। इसका दोष मुझे मत दे। आपको नहीं तो और किसे दूं? आप हर रोज ऐसे मस्त कपड़े पहनकर मुझे उकसाती हो। मैं हंसने लगी। अब वह मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था, कभी मेरी पीठ चूमता, कभी मेरे कंधे। मैं बोली, अभी नहीं रवि, अभी मुझे खाना बनाने दो। आपको खाना बनाने से किसने रोका है? आप खाना बनाइए, मैं अपना खाना खाता हूँ। पिछले 20 दिन से हर रोज लगातार पिलवाने के बाद भी मेरी योनि ही गर्मी शांत नहीं हो रही थी। वह कितनी बार पिलाई के लिए पूछता, मेरा दिमाग ना कहता, लेकिन योनि हमेशा तैयार रहती थी। अब उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और खड़े खड़े मुझे चूमने लगा। मेरी हाइट उससे कम होने की वजह से उसे झुकना पड़ रहा था, तो उसने अपने दोनों हाथों से मुझे कमर से उठाकर किसी छोटी बच्ची की तरह किचन टेबल पर बिठा दिया और जोर जोर से किस करने लगा। मैं भी अपने हाथ उसके बालों में घुमा रही थी। मैं अपने नाखून उसकी पीठ में गाड़ने लगी। मेरे होठों की लिपस्टिक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह थी तो होठों के आसपास, और रवि के होठों पर करीब आधे घंटे तक चूमने के बाद वह मुझसे अलग हुआ, और फिर वह मेरे एकदम कठोर मम्मे को जोर जोर से मसलने लगा और मेरे संतरे उंगलियों के बीच लेकर मरोदने लगा। उसके हाथ अब मेरे 30 इंच की पिछवाड़ा की गोलाइयों का माप ले रहे थे। हम पिछले 1 घंटे से चूमा चाटी कर रहे थे। तब मुझे उठाकर वह हॉल में ले गया और मुझे सोफे पे पटक दिया। अब वह पजामी के ऊपर से ही मेरी योनि के ऊपर अपना नाक फेरने लगा और मेरी योनि की खुशबू सूंघने लगा। उसने देरी न करते हुए एक ही झटके में पजामी उतार कर फेंक दी और अपना मुंह मेरी योनि पर रखा। मैं तो जैसे बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। अब वह आराम से मेरी योनि, जांघों को चूमने लगा। मेरी हालत बद से बदतर हो रही थी। पिलाई के मारे मेरे मुंह से ओ आ की आवाजें जोर जोर से निकल रही थी। अब उसने मेरी योनि में अपनी उंगली डालकर खेलना शुरू किया। फिर दोनों हाथों से मेरी योनि की फांकी फैलाकर जीभ से योनि चाटने लगा। उसकी जीभ का टोक मेरी योनि के अंदर तक जा रहा था। कुछ मिनट की चुसाई के बाद वह रुक गया। पिलाई का मोर्चा संभालने की बारी अब मेरी थी। मैंने उसको सोफे पर लेटने के लिए कहा और मैं नंगी उसके औजार पर बैठकर चड्डी के ऊपर से ही अपनी योनि उस पर रगड़ रही थी और आगे की तरफ नीचे झुककर उसे किस कर रही थी। अब मैंने उसकी टी-शर्ट निकाल कर फेंक दी और उसकी छाती को किस करते हुए नीचे की तरफ आ गई। तब मैंने उसका बॉक्स भी निकाल दिया। अब बारी थी औजार चुसाई की। मैंने पहले अच्छी तरह से चाट चाट कर औजार गीला कर दिया और अब धीरे धीरे उसे मुंह में लेने की कोशिश करने लगी। औजार का टोपा तो आराम से मुंह में चला गया। अब मैं जितना हो सके उतना औजार मुंह में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन पूरा औजार अंदर गया ही नहीं। लंबे औजार की वजह से मेरी सांस अटक रही थी। पूरा जाता तो मैं मर जाती। अब मैंने काफी देर तक उसके औजार को चूसा। मैं अब तक झड़ चुकी थी, लेकिन वह झड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसने मुझे सोफे पर लिटा दिया और खुद मेरे दोनों पैरों के बीच आकर बैठ गया और अपने औजार को मेरी योनि पर सेट करने लगा। मेरे घुटने मुड़े हुए थे। उसने धक्का लगाया तो औजार फिसल गया। तब उसने मुझे औजार को पकड़कर रखने के लिए कहा। मैं अब एक हाथ से उसका औजार अपने योनि पर पकड़े हुए थी। उसने एक जोर का धक्का लगाया तो आधा औजार अंदर घुस चुका था। लगातार 4-5 जोर के धक्कों के बाद औजार पूरी तरीके से अंदर था।
मेरी योनि अब खुल चुकी थी तो औजार आसानी से अंदर बाहर होने लगा। उसने धक्कों की गति बढ़ा दी और मेरी टांगें पकड़कर तेजी से अपनी चाची को पेल रहा था। अब मैं मस्त होकर बड़बड़ाने लगी, हाँ राजा पेलो, ऐसे ही अपनी चाची को पेलो, फाड़ दो उसकी योनि। हाँ, जोर से और जोर से फाड़ दो इसे, बहुत सताती है मुझे, हमेशा तुम्हारे औजार के लिए तड़पती है। उद्धरण चिन्ह। मैं फिर एक बार झड़ चुकी थी। अब रवि ने धक्कों की स्पीड बढ़ा दी और कहा कि उसका आने वाला है। मैंने उसे माल अंदर ही डालने के लिए कहा क्योंकि मैं उसकी गर्मी अंदर तक महसूस करना चाहती थी। 7-8 तेज धक्कों बाद मेरी योनि में मुझे गर्म लावा जैसा महसूस हुआ और उसका औजार मुरझा कर अपने आप बाहर आ गया। वह मुझे 3 बार पेल चुका था। अब उसने मुझे उठाया और अपने बेडरूम में ले गया। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और खुद भी मेरे पास आकर सो गया। मैंने टाइम देखा तो शाम के 5 बजने वाले थे। मैं उसी के रूम के बाथरूम में गई, नहाई। मेरी योनि अच्छे से गर्म पानी से साफ की जो थोड़ी थोड़ी दर्द कर रही थी, और मैं वापस आकर लेट गई। हम दोनों की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली और मैंने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मैंने रवि के गाल पर एक किस करके उसे उठाया और कहा, आराम हो गया हो तो फ्रेश होकर नीचे आ जा, खाना बनाती हूँ। रवि, रहने दीजिए ना चाची, आप भी थक गई होंगी, चलिए हम होटल से खाना खाकर आते हैं। मैंने उसे हाँ कहा और तैयार होने के लिए बोल दिया और मैं अपने रूम में चली गई। मैं तैयार होकर नीचे हॉल में आई, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो मेरे पति का फोन था। उन्होंने हमें कल यानी 22 मार्च को लगने वाले जनता कर्फ्यू के बारे में बताने के लिए कॉल किया और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। फिर मैंने टीवी में न्यूज चैनल चलाया तो मुझे डिटेल में पता चला कि क्या होने वाला है। अब मैंने और रवि होटल जाने का प्लान कैंसिल किया और घर पर ही खाना ऑर्डर किया। खाना आने में 40 मिनट का टाइम था तो मैंने अपनी जेठानी से बात की, मैं और रवि पूरी तरह से सेफ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम 25 मार्च को सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। रवि अपनी माँ से बोला, आप चिंता मत कीजिए मम्मी, चाची मेरा अच्छे से ध्यान रख रही हैं। और उसने मेरी तरफ देखकर आंख मारी। करीब 9 बजे के आसपास हमने खाना खाया और हॉल में बैठकर हम न्यूज देख रहे थे। 10 बजे के आसपास हम सोने के लिए रूम में गए। मैंने अपने कपड़े चेंज किए और रवि के पास आकर लेट गई। वह मुझे गर्म करने के लिए धीरे धीरे मेरे मम्मे दबाने लगा। मैं दिन भर की पिलाई से कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी, लेकिन मेरी योनि उसका औजार लेने के लिए तैयार थी। हमारे बीच पिलाई का एक और दौर चला। शायद ये दिन का चौथा या 5वां राउंड था। अब रात का 1 बजने वाला था। हम दोनों लिपट कर सो गए। सुबह 10 बजे आंख खुली। मैंने बालकनी में जाकर देखा तो जनता कर्फ्यू के कारण गली के कुत्ते छोड़कर कोई बाहर नहीं था। पूरा एरिया एकदम सुनसान लग रहा था। रवि अब तक सो रहा था लेकिन उसका औजार सलामी दे रहा था। मेरा तो मन हुआ कि कपड़े निकालकर उस पर बैठ जाऊं, लेकिन मैंने खुद को समझाया और किचन में सुबह के काम करने चली गई। 10 बजे तक सारे काम खत्म करके वापस रूम में आई और नहाने चली गई। मैं बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़कर नहा रही थी। अब रवि की नींद खुल गई। शावर के पानी की आवाज सुनकर वह समझ गया कि मैं नहा रही हूँ। वह उठकर वह सीधा बाथरूम में चले आया और पहले ब्रश करने लगा। मैं समझ गई थी कि ये क्यों ब्रश कर रहा है, और मैं भी अपना बदन दिखा दिखाकर उसे उत्तेजित कर रही थी। कभी अपने मम्मे मसलती तो कभी उसके ऊपर पानी छिड़कती। ब्रश करने के बाद वह सीधा अंदर घुस गया और मेरे साथ साथ शावर लेने लगा। मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अब मैं अपनी पीठ उसकी छाती को रगड़ने लगी और उसका औजार मेरे पिछवाड़ा की दरार के बीच में धंस रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और किस करने लगा। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कभी मेरी जीभ उसके मुंह में होती तो कभी उसकी मेरे मुख में। करीब काफी देर हमने किस किया। अब मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गई और उसके खड़े औजार को हाथ से सहलाने लगी, प्यार करने लगी। मैंने उसे शावर बंद करने को कहा। तब मैंने जीभ से चाट कर औजार को पूरा गीला कर दिया। अब वह मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार था। रवि मेरे बाल पकड़कर मेरे मुंह को पेल रहा था और मेरे मुंह से गुगु उक उक की आवाज आने लगी। उसका लगभग पूरा औजार मेरे मुंह में था, इस वजह से मेरी आंखें लाल हो गई और सांस अटकने लगी। इस बीच मैं एक बार झड़ चुकी थी। उसने औजार मुंह से बाहर निकाला तो वह पूरी तरह से मेरी लार से सना हुआ था। औजार बाहर निकलते ही मैं जोर जोर से खांसने और हांफने लगी। इतना चूसने के बाद भी वह झड़ा नहीं था। मैं खड़ी हुई तो हमारे बीच 5 मिनट लंबा किस हुआ, जिसके बीच रवि कभी मेरे मम्मे दबा रहा था तो कभी योनि सहला रहा था।
वह नीचे बैठ गया और मेरा एक पैर कमोड के ऊपर रख दिया। फिर वह मेरी योनि चाटने लगा। उसने करीब 20 मिनट तक मेरी योनि चाटी और मैं फिर से झड़ गई। मैं अब तक 2 बार झड़ चुकी थी, लेकिन उसका औजार अभी तक शान से खड़ा था। अब मैं नीचे बैठ गई और उसका औजार अपने दोनों मम्मों के बीच दबाकर रगड़ना चालू किया। उसको इससे कितना मजा आ रहा था, यह मैं उसका चेहरा देखकर समझ गई। 10 मिनट मम्मी पेलने के बाद वह मेरे मम्मों पर ही झड़ गया। अब हम दोनों ने अच्छी तरह से एक दूसरे को नहलाया। नहाना होने तक उसका औजार फिर से उफान मारने लगा और अपने विकराल रूप में आ गया। जब मैंने उसके औजार को देखा तो मुझे भी रहा नहीं गया। मैं फिर से पिलवाने के लिए तैयार थी। अब उसने मुझे चूमना शुरू किया ताकि मैं और गर्म हो जाऊं। रवि ने पूछा, चाची तैयार हो शावर में पिलाई करने के लिए? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझे दीवार के सहारे झुका दिया और मेरा एक पैर वहां रखे एक छोटे स्टूल पर रख दिया। पीछे से मेरी कमर पकड़ एक ही झटके में पूरा औजार मेरी योनि के अंदर डाल दिया। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगी। वह थोड़ी देर तक धीरे धीरे धक्के लगाकर मेरी पिलाई करने लगा। उसने धक्कों की गति अब बढ़ा दी। अब उसका औजार मेरे योनि को फाड़ने लगा। काफी देर से खड़ी होने की वजह से मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया। मैंने रवि को पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और औजार योनि में घुसा दिया और पेलने लगा। मैंने कहा, मैं आज तुम्हारे माल का स्वाद चखना चाहती हूँ, अपना माल मेरे मुंह में निकालना। रवि, ठीक है चाची, जैसा आप कहो। उसने मुझे अपनी गोद से उतारा। मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गई। 2 मिनट मुंह की पिलाई करके उसने सारा माल मेरे मुंह में निकाल दिया। मैंने एक बूंद भी वेस्ट नहीं होने दी, पूरा का पूरा माल पी गई। अब मुझे नहाना था तो मैंने रवि को बाहर जाने के लिए कहा। मैं नहाकर बाहर आई और टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। उसके बाद हमने खाना खाया। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द करने लगा था तो मैं सो गई। शाम 5 बजे बाहर से आती हुई आवाजों की वजह से मेरी नींद खुली। रवि बालकनी में खड़ा रहकर बाहर के दृश्य देख रहा था। मैं भी बालकनी में चली गई। लोग पूरे उत्साह से अपने घरों के बाहर खड़े होकर थालियां पीटने लगे। अगले दिन यानी 23 को थकान के कारण मैंने उसे दिन भर हाथ तक नहीं लगाने दिया, लेकिन रात को सोते समय मुझे बहला फुसलाकर पेल ही दिया। 24 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक उसने मुझे 4 बार पेला और पिछवाड़ा भी मारी। हमें लगा कि कल जयपुर जाने के बाद हमें पिलाई का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम दिन भर सिर्फ पिलाई करते रहे। लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ और होने वाला है। हम दोनों थके हुए बेड पर थे कि तभी मुझे अपने पति का फोन आया। उन्होंने मुझे तुरंत टीवी चालू करने के लिए कहा। मैं वैसे ही नंगी नीचे हाल में चली गई और टीवी पर देखा कि कोरोना के केस बढ़ने के चलते सरकार ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। 21 दिन के लिए सभी राज्यों की सीमाएं बंद कर दी गई। अब हम जयपुर नहीं जा सकते थे। ये खबर सुनते ही हम दोनों खुश हुए और एक दूसरे को चूमने लगे। और 21 दिन साथ रहने की खुशी में रवि ने मुझे फिर से पेल दिया। कोरोना से बचने के लिए घर वालों की कहने पर हम अपने फार्म हाउस चले गए और वहां भी ढेर सारी मस्ती की। उसके बारे में आपको अगली कहानी में बताऊंगी। शायद ही घर की कोई ऐसी जगह होगी जहां रवि ने मुझे पेला ना हो। चाची की फुल पिलाई हुई, फिर चाहे वह कोटा का फ्लैट हो या ग्वालियर का हमारा अपना घर। पूरे 4 महीनों तक हम एक दूसरे के साथ थे। उन 4 महीनों में रवि ने लगभग हर रोज अलग अलग तरीके से मेरी पिलाई की। वे 4 महीने मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। लगातार पिलाई की वजह से मेरे शरीर में बदलाव होने लगे। मेरी पिछवाड़ा और ज्यादा बाहर निकल आई और मम्मी भी बड़े हो गए, जिसकी वजह से मैं और मस्त लगने लगी। अपने भतीजे का औजार पाकर मैं धन्य हो गई। अब हम जब भी मिलते हैं तो कैसे भी करके पिलाई का जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाची की फुल पिलाई की कहानी।